बहन, तू यहाँ पे? और ये क्या, तू प्रेग्नेंट है? ये सब क्या है? तुम दोनों के जीजा को गए हुए कितने साल हो गए, तो फिर भी तुम दोनों मुझसे मिलने एक बार भी नहीं आए। फिर मैंने वहीं गांव में एक आदमी से शादी कर ली, और ये मेरा निकलता हुआ पेट देखकर वो भी मुझे छोड़ के चले गया। छोड़ के चले गए मतलब? छोड़ के जाने का मतलब वो इस दुनिया से चले गए, और अब ये बच्चा ही मेरे जीने का सहारा था। और आज जब तुम दोनों का फोन आया, तुम दोनों ने मुझे बुलाया, तो मुझे लगा शायद मेरा परिवार पूरा हो गया। और वैसे भी मुझे इस टाइम में ना किसी अपने की तलाश थी जो मेरा ख्याल रख सके। थैंक यू सो मच तुम दोनों का, तुम दोनों ने मुझे यहाँ बुलाया। अब देख बहन, तू टेंशन मत ले, अभी तेरा भाई जिंदा है और तेरी भाभी है ना, हम तेरा ख्याल रखेंगे। काव्या, तुम एक काम करो, तुम बहन के लिए ना रूम रेडी करो, ठीक है? ठीक है। बहन तुम अंदर आओ, आजो आराम से, आजो। वैसे दी कितना टाइम हो गया आपको प्रेग्नेंट हुए हुए? पूरे 6 महीने हो चुके हैं। तो आपको बेटा चाहिए या बेटी? मैं बेटी चाहती हूँ। बेटी क्यों? बेटी आई तो सहारा बनती है आगे जाके। ये तो आप एकदम सही कह रहे हो दी। या तो शायद देखो, मैं ना तुम्हारी बहन का ध्यान रखते रखते ना थक चुकी हूँ। मेरे से ना ये नाटक और नहीं हो रहा। अरे यार काव्या, हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। अब जब तक ये बच्चा पैदा नहीं हो जाता, हमें अपनी बहन की सेवा करनी पड़ेगी। और बच्चा पैदा होते ही ना मैं अपनी बहन को गांव भेज दूंगा। बस 3-4 महीने की तो बात है यार, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। या तुम पागल हो गए हो क्या? अभी वो बच्चा ना तुम्हारी बहन के पेट में, तो मुझे इतनी सेवा करनी पड़ रही है। और कल को वो पैदा हो गया ना, तो तुम्हारी बहन के साथ साथ ना मुझे उस बच्चे का भी ध्यान रखना पड़ेगा। और हम जो अपना बेबी प्लान कर रहे हैं उसका क्या? एक काम करते हैं, तुम्हारी बहन का ना अबॉर्शन करवा लेते हैं, और अबॉर्शन के बाद ना उसको गाँव भेज देंगे। अरे काव्या, ये क्या बोल रही हो? ऐसे कैसे हो सकता है? अरे सब हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो। तुम देखते जाओ मैं क्या क्या करती हूँ। ये तुम मुझे कहाँ लेके आए हो, और ये मेरी आंखों पे पट्टी क्यों बांधी हुई है? वो अभी पता चल जाएगा दी। कहाँ ले आए तुम मुझे? आपका अबॉर्शन करवाने। क्या अब तुम दोनों इतना गिर गए कि मेरा अबॉर्शन कराने लाए हो? देखो दी, आपकी ना और सेवा मुझसे तो नहीं हो रही। अभी बच्चा आएगा तो उसकी भी सेवा मुझे ही करनी पड़ेगी ना। और कल को जब हमारा बच्चा आएगा उसका ख्याल कौन रखेगा? अरे ये बात थी तो मुझे घर में बता देते कि तुम दोनों ने अपने कमीनेपन की हद पार कर दी है। अरे मुझे घर में ही बता देते तो मैं अपना अबॉर्शन खुद ही नहीं कर लेती। घर पे कर लेती मतलब मैं समझाती हूँ। क्या? ये तकिया, मतलब ये सब नाटक था? तुम प्रेग्नेंट नहीं हो? हाँ, ये है मेरा झूठ, और अब मैं तुम दोनों को तुम्हारा सच बताती हूँ। यार एक बात बताओ, तुमने अपनी बहन को यहाँ क्यों बुला लिया? वो गाँव में ही ठीक थी ना यार। अरे यार काव्या, समझने की कोशिश करो। मैंने अपनी बहन को गांव से यहाँ इसलिए बुलाया ताकि हम उसकी ना सेवा कर सके, और ये सब देख के ना वो खुश हो जाए, और खुश होने के बाद वो सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम कर दे, यानी कि मेरे नाम। क्योंकि माँ बाप के जाने के बाद ना सारी प्रॉपर्टी उसी के नाम हो गई थी। मुझे एक फूटी कौड़ी नहीं मिली थी, लेकिन अब सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाएगी। और उसके बाद ना मैं अपनी बहन को यहाँ से धक्के दे के बाहर निकाल दूंगा, फिर सड़ती रहेगी गाँव में। हाँ यार तुम एकदम सही कह रहे हो, हम ना ऐसा ही करेंगे। कोई बात नहीं भाई, अगर तू इतना चालाक है ना तो मैं भी तेरी बड़ी बहन हूँ, कुछ नहीं हाथ आने दूंगी। मुझे लगा था कि तुम दोनों मेरे साथ अच्छे से रहोगे, मेरी हालत पर तरस खाओगे, मेरा ख्याल रखोगे, लेकिन मुझे नहीं पता था तुम इतने गिर जाओगे कि मुझे यहाँ ले आओगे अबॉर्शन कराने। और अभी भी तुम्हें ये उम्मीद थी कि मैं सारी प्रॉपर्टी तुम दोनों के नाम कर दूंगी। पर तुम दोनों इस भूल में मत रहना कि तुम्हें प्रॉपर्टी में से एक फूटी कौड़ी भी मिलेगी, क्योंकि मैंने सारी प्रॉपर्टी ना वृद्धाश्रम के नाम कर दिया। मुझे पहले ही पता चल गया था कि तुम लोग मेरे साथ क्या करने वाले हो। हाँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने गिर जाओगे कि मुझे इस जगह तक ले आओगे, इसलिए मैंने पहले ही अपनी सारी प्रॉपर्टी वृद्धाश्रम के नाम कर दिया। क्या? सॉरी दी, हमें माफ कर दो। जाने अनजाने में पता नहीं हमने क्या कुछ नहीं कर दिया। दी मुझे लगता है आपको ना कुछ गलतफहमी हो गई होगी। हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं था आपके साथ ऐसा करने का। बस करो, मुझे ना सच का पता चल चुका है। अब अपनी ये चिकनी चुपड़ी बातों से मुझे फंसाने की जरूरत नहीं है। देखिए दी, मेरे से भी बहुत बड़ी गलती होगी, प्लीज मुझे भी माफ कर दीजिए। ये प्रॉपर्टी के लालच में आगे पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मैं पैसों के लालच में अंधा हो गया था। प्लीज हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। बस करो तुषार, बहुत हो गया तुम्हारा। तुमने ये सब पहले क्यों नहीं सोचा? और शुक्र मनाओ तुम दोनों कि मैं पुलिस कंप्लेंट नहीं कर रही हूँ, वरना तुम मेरा अबॉर्शन कराने लाए थे ना। क्राइम है बहुत बड़ा, शायद ये तुम दोनों अच्छे से जानते होगे।
और अब ना मेरे तुम दोनों से सारे रिश्ते खत्म। और भाई तू आज के बाद ना मुझे कभी अपनी बहन मत बोलना, हमारे सारे रिश्ते खत्म।